हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्टार मेडिकल। आज हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक की साइज़ की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे और रिलेशंस और उसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे। बेसिक चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। स्टमक की हम बात करते हैं कि स्टमक होता कैसा है। ये स्टमक की पिक्चर है। ये आपको स्टमक नज़र आ रहा होगा, जो स्टार्ट होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन से, लोअर एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, और एंड होता है आपका अम्बिलिकल रीजन पे। जो स्टमक की जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं। फंडस पार्ट जो डोम लाइक शेप है, ये वाला। इसके बाद दिस इज़ अ बॉडी। इसके बाद लोअर पार्ट इमेजिनरी लाइन एक आपकी वहाँ पे बनी हुई होती है, जो आपको एज इमेजिनरी लाइन बनानी होती है। और द वन इज एंट्रल पार्ट एंड द लास्ट वन इज़ पाइलोरस पार्ट। इसके काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम फिजियोलॉजिकल टॉपिक में पढ़ेंगे। बस के जो मेन फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आता है स्टोर फूड फॉर्मेशन। इसको डंपिंग बैग भी कहा जाता है, क्योंकि आप जो भी खाते हो, जो भी चीज़ें आप लेते हो, वो इनिशियली जो आती है वो डंप होती है यहाँ पे स्टमक में। इसके अलावा सेकंड फंक्शन इसका फॉर्मेशन ऑफ काइम है। फॉर्मेशन ऑफ काइम क्या होता है? काइम बेसिकली आपको जो फूड आप आ रहा है वो एक पेस्ट फॉर्म बनता है ड्यू टू एसिड्स, और जो आप पोलसेस आप लेते हो तो उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। और द थर्ड वन इज़ कंट्रोल द रेट ऑफ काइम डिलीवरी इन द इंटेस्टाइन। जो भी आप खाना खा रहे हो वो स्टमक से इंटेस्टाइन जा रहा है, तो वो किस रेट पे जा रहा है उसको कंट्रोल करना भी स्टमक का काम होता है। 3 काम हमने पढ़ लिए। चौथा काम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करना होता है, जो भी आपकी बॉडी फूड को जो है पिघलाना होता है, जो आपकी काइम फॉर्म जिसकी वजह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक स्फिंक्टर होता है जो हेल्प करवाता है, एक ओपन एंड क्लोज मैकेनिज्म का काम होता है। उसका हेल्प करता है कि खाना कितना नीचे जाएगा और कितना वहाँ पे खाना रहेगा। तो ये चीज़ें आपकी जो है फंक्शंस है स्टमक के, ठीक है। हमने बात कर ली कि ये जे शेप होता है और सम डंपिंग बैग कहते हैं। इसके रिलेशंस में हम बात करें, अगर हम इमेजिन करें कि पेशेंट का जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन हम रख के देख लें इंसान को, तो इंटीरियर आपको क्या क्या मिलेगा? एक स्टमक आगे आपको कोस्टल मार्जिन्स मिलेंगी जो वर्टिब्रास होती हैं। प्लूरल लंग, लेफ्ट प्लूरल लंग फील्ड मिलेगी, डायफ्राम मिलेगा और लेफ्ट लो पार्ट ऑफ दी लिवर मिलेगा। पोस्टीरियर रीजन में आपको लेसर कर्वेचर मिलती है, इसकी लेसर कर्वेचर मिलेगा इसका, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा? डायफ्राम मिलेगा, स्प्लीन मिलेगी यहाँ पीछे आपको इसके, और जो है द पार्ट ऑफ अपर किडनी और एड्रिनल ग्लैंड भी आपको, लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड और राइट एड्रिनल ग्लैंड भी आपको पोस्टीरियर सरफेस मिलेंगे, ठीक है। हमने बात कर ली 4 चीज़ों की, लेसर कर्वेचर, डायफ्राम, किडनीज के पार्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टमक के शेडो पे पैक जो है पेनक्रियाज में है, जो पेट्रोस्टल आपका जो है ऑर्गन है, तो आपको उसका जो है पार्ट टेल भी आपको यहाँ पे आपको पोस्टीरियर सरफेस में मिलेगा। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में 4 वेसल्स होती हैं जो आपके स्टमक को सप्लाई करती हैं। मोस्टली 4 वेसल, जिसमें लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिपोलाइक आर्टरी और राइट एपिपोलाइक आर्टरी आपकी आती है। जो लेफ़्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो बेसिकली आपकी जो है सिलिएक की ब्रांच है, सिलिएक से निकलती है और वो सप्लाई करती है, डिसेंडिंग होती है, नीचे से आती है सिलिएक आर्टरी और सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर को। बेसिकली लेसर कर्वेचर के पार्ट को ये सप्लाई करती है एपिपोलाइक आर्टरी, और स्टमक को जो है सप्लाई करती है और फॉर्म करती है स्टमक बेड। और इसके अलावा जो लेफ़्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है लोअर थर्ड ऑफ ईसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ स्टमक को। तो मतलब कि जो अपर पार्ट ऑफ स्टमक की हमने बात कर ली और ईसोफेगस की पार्ट है वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जिससे बोलते हैं, वो अराइज होती है हेपेटिक आर्टरी से। लिवर से जो हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करेगी लिवर को, उससे वो अराइज होगी। और कहाँ सप्लाई करेगी? वो सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ पाइलोरस को। यहाँ पे नीचे जो है पाइलोरस को जो सप्लाई करेगी वो इस एरिया को, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ पाइलोरस को सप्लाई करेगी और पास होगी और प्लेनिक ओमेंटम लिगामेंट से वो क्रॉस करेगी हमेशा, ठीक है। और लोअर पार्ट ऑफ स्टमक को वो सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा 2 और हमने आर्टरीज की बात की है, एक है लेफ़्ट एपिपोलाइक आर्टरी और दूसरी है राइट एपिपोलाइक आर्टरी। जो लेफ़्ट एपिपोलाइक आर्टरी है वो अराइज होगी स्प्लेनिक ब्रांच, वो स्प्लीन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, उससे वो सब की ब्रांच जो सप्लाई कर रही है, तो वो यहाँ से निकलेगी और पास होगी एंड सप्लाई करेगी वो
लेफ़्ट साइड ऑफ दी अपर ग्रेटर कर्वेचर को, मतलब अपर पार्ट को जो है वो सप्लाई करेगी। इसके अलावा राइट गैस्ट्रोपिपोलाइक आर्टरी जो है वो अराइज होगी गैस्ट्रोड्यूडल ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, मतलब वो भी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होगी और वो पास होगी और सप्लाई करेगी लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। तो हमने 4 आर्टरीज पढ़ी ब्लड सप्लाई में, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ़्ट जो है सिलिएक की ब्रांच है सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ द स्टमक को, लेसर कर्वेचर को। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सप्लाई करेगी वो पाइलोरिक रीजन और लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को सप्लाई करेगी, जबकि राइट और लेफ़्ट और राइट एपिपोलाइक आर्टरीज जो होती हैं वो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती हैं। अगर हम वेंस की बात करें, जो वेनस सप्लाई होती है वो भी तकरीबन सेम ही होती है, मगर उसकी जो ड्रेनेज होती है वो 2 बड़ी वेंस में होती है। द वन इज़ पोर्टल सर्कुलेशन एंड सेकंड इज़ स्प्लेनिक सर्कुलेशन। जो पोर्टल सर्कुलेशन की हमने बात कर रहे हैं वो सप्लाई कर, उसको जो ड्रेन करेंगी पोर्टल सर्कुलेशन में वो होगी आपकी लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जबकि स्प्लेनिक सर्कुलेशन में आपकी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एपिपोलाइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रोपिपोलाइक आर्टरी होगी। तो हमने वैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया कि राइट पार्ट पे कौन सप्लाई करेगी और लेफ़्ट पे कौन सप्लाई करेगी, तो उसके हिसाब से ये जो वेसल्स हैं जो सर्कुलेशन को ड्रेन करेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई इसकी सिंपैथेटिक वेगस नर्व और जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है फाइबर्स इसको सप्लाई करते हैं। जो आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनर्वेशन होती है, वो कैरी करती है प्रोपोर्शन ऑफ पेन ट्रांसमिशन नर्व फाइबर्स। तो आपको जो पेन ट्रांसमिशन नर्व फाइबर्स होंगे वो उसको सेंस करेगी, आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वेगल फाइबर जो है वो सिक्रेटोमोटर, जो भी सिक्रेशन होंगी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आपकी सिक्रेट करवाएंगी और उसको कंट्रोल करेंगी, ठीक है। और मोटर एंड मस्कुलर फंक्शन भी जो पैरासिम्पैथेटिक का ही काम है, जबकि आपकी जो सिंपैथेटिक हमने बात की पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की, तो जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली आपके वेगस नर्व की पार्ट होते हैं, राइट और लेफ़्ट वेगल नर्व जिसे हम बोलते हैं। तो इट्स डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर वेगल ट्रंक एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। एंटीरियर वेगल ट्रंक क्या करती है, वो फॉर्म होती है लेफ़्ट वेगस नर्व से और एंटर होगी एब्डोमेन में इंटीरियर सरफेस ऑफ द इसोफेगस के, एंटीरियर सरफेस ऑफ द इसोफेगस से वो एंटर होगी, ठीक है। और डिवाइड होगी मल्टीपल ब्रांचेस में और जो है सप्लाई करेगी अपना जो भी है वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड को सप्लाई करेगी और लेफ़्ट साइड की लेसर कर्वेचर को जो है मोस्टली सप्लाई करती है। पोस्टीरियर वेगल ट्रंक जो है वो फॉर्म होगा राइट वेगस नर्व से और एब्डोमेन में एंटर हो गए सरफेस ऑफ इसोफेगस से और डिवाइड ब्रांच करके कहाँ पे आएगा, स्प्लेनिक पार्ट को और पेनक्रियाटिक पार्ट को जो है वो सप्लाई करेगा वो, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें कर ली और हम इसके बाद एक ओमेंटम की हम बात करेंगे छोटी सी कि ओमेंटम होता क्या है। ओमेंटम एक जो है एक कवरिंग होती है जो कवर करती है आपके कर्वेचर से, जहाँ से ओमेंटल स्पेसिकली जो है सप्लाई करती है, उसके थ्रू सप्लाई आती है आपकी ओमेंटम के थ्रू, आर्टरीज और वेंस आती है। एक कवरिंग सी होती है जो ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर को एक होल्ड करती है। और जो आपका स्टमक होता है वो एंड टू एंड जो है वो फिक्स होता है, जबकि आपका जो मिडिल पार्ट होता है वो वेरी करता है और मूव कर सकता है। तो फिक्सेशन सिर्फ 2 साइड से होती है। तो आपकी जो कवरिंग ओमेंटम होती है लेसर ओमेंटम पे और ग्रेटर ओमेंटम, 2 अलग कवरिंग्स हैं जो सब कवर करती हैं और फिक्स करती हैं आपके स्टमक को। डॉक्टर्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ एनाटमी का। अगली वीडियो हम फिजियोलॉजी बनाएंगे, उसमें आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और आपको ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।